केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। अलग राज्य के आंदोलन के समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ निभाने वाले चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। जेएमएम में गुरुजी शिबू सोरेन के बाद दूसरे नंबर पर रहे चंपाई सोरेन ने अपमानित करने का आरोप लगाते हुए पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 30 अगस्त को भाजपा का दामन थाम लिया। राजधानी रांची में धुरवा गोल चक्कर के पास प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें न केवल माला पहनाकर स्वागत किया, बल्कि पार्टी की सदस्यता फॉर्म भरवाकर विधिवत सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में आयोजित अभिनंदन सह मिलन समारोह में बड़ी संख्या में चंपाई सोरेन के समर्थक मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावड़ी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व विधायक सीता सोरेन सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। चंपाई सोरेन दोपहर 3:55 पर मिलन समारोह मंच पर अपने बेटे के साथ पहुंचे। उनके साथ सीता सोरेन और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावड़ी भी मौजूद रहे। मंच पर पहुंचते ही भाजपा नेताओं ने ताली बजाकर चंपाई सोरेन का स्वागत किया। चंपाई सोरेन ने सभी भाजपा नेताओं से हाथ मिलाकर अभिनंदन स्वीकार किया। बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सोरेन को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मंच पर भाजपा के कोल्हान के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन के अंत में चंपाई ने जय श्री राम का नारा लगाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये चंपाई नहीं, आंधी है, टाइगर अभी जिंदा है। वक्त आने पर हेमंत सोरेन आपको पता चल जाएगा। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अब पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है, जिसमें दलालों की चलती है। चंपाई सोरेन इसका विरोध करते हैं, इसलिए ये आंखों का कांटा बन गए। आखिरकार इन्हें अपमानित होकर पार्टी छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा, चंपाई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी। सोरेन परिवार की पुत्रवधू और झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होकर लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा में शामिल हुए सीता सोरेन अपने देवर हेमंत सोरेन पर खासा नाराज दिखी। इस अभिनंदन सह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन तीर धनुष को अपनी जागीर समझ लिए हैं, जबकि इस पर अधिकार स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का है। इस पार्टी में चंपाई सोरेन, जिन्हें हेमंत सोरेन चाचा कहते थे, उन्हें अपमानित होना पड़ा। पहले उस घर में एक नारी का अपमान हुआ। मैं 14 साल तक अपमान मैंने सहा, उसके बाद मैं वहां से निकली। अब वरिष्ठ के साथ अपमान हुआ है। जेएमएम में टूट होना तय है। एक के बाद एक नेता अपमानित होकर निकल रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और नेता पार्टी छोड़कर बाहर आएंगे। भाजपा में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस मौके पर अपनी पीड़ा बताते हुए अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए नजर आए। अपने संबोधन में चंपाई सोरेन ने कहा कि मैंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई किया है। झारखंड में आदिवासी के ऊपर अत्याचार किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने आदिवासी परंपरा को बचाने के लिए भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है। इस दौरान दिल्ली में हुई जासूसी का भी जिक्र करते हुए चंपाई सोरेन ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जासूसी, इतना अपमान, छी, मेरा संघर्ष, मेरी ईमानदारी का फल मुझे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मिला है। मैं दिल का साफ आदमी हूं। मैं नहीं समझता था कि जिस आदमी ने झारखंड के लिए आंदोलन किया, उसके साथ जासूसी की जाएगी। झारखंड आंदोलन को हमने नहीं देखा है। बीजेपी में शामिल होने के पीछे की वजह बताते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि देश के अंदर 2 पार्टी है, एक है भाजपा और दूसरी है कांग्रेस पार्टी। झारखंड आंदोलन के समय मुझे याद है कि सबसे ज्यादा गोली चलाई गई तो वो है कांग्रेस पार्टी। झारखंड आंदोलन के समय मुझे याद है कि सबसे ज्यादा कोई गोली चलाई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। झारखंड की आज जो स्थिति है वो यहाँ के मूलवासी के लिए अस्मिता का सवाल है। ऐसे में संथाल सहित झारखंड में रहने वाले आदिवासियों की परंपरा और उन्हें बचा कर रखने के लिए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ।
कांग्रेस पार्टी कभी भी आदिवासी की हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे में मैं राज्य के विकास के लिए आदिवासी को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुआ हूं। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि चंपाई सोरेन की जासूसी पिछले 6 महीने से चल रही थी। यहाँ बीजेपी की सरकार आने दीजिए, खुलासा होगा। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में जिस तरह से सरकार चल रही है उससे जनता त्रस्त है। ऐसे में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी आगे आए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।